हेलो गाइस, अब अपन देखते हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर है गाइस? जो कि अपने पास में है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? गाइस सबसे पहले अपन क्वेश्चन का मीनिंग समझता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपन को यहां से A से B तक इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अपने क्या लगेगा, एक तो फिक्स चार्ज लगेगा, एक तो क्या लगेगा यहां से फिक्स चार्ज लगेगा, और इसके बाद में जितना भी अपन ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। यस और नो गाइस? तो अपन ने लेट कर दिया कि अपने पास में जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कितना है, एक्स है, ठीक है ना, और पर किलोमीटर का जो कॉस्ट है, पर किलोमीटर का जो कॉस्ट है वो कितना है, वाई है। क्लियर? अब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि कितना डिस्टेंस कवर करना है, उसको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है ना गाइस? तो देखो फिक्स किराया है ये x प्लस 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू वाई, 1 किलोमीटर का कितना है, y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। क्लियर गाइस? देन इसका कितना पे कर रहा है, कितना, 105, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ गाइस? मींस अपने पास में क्या है, यहां से फिक्स किलोमीटर का आ गया, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कितना कवर कर रहा है, एक्स्ट्रा जितने किलोमीटर जाएगा उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा, ठीक है ना। अब 10 किलोमीटर गया तो 10 इंटू वाई हो गया। यस और नो? देन सेकंड बोल रहा है कि कितना जा रहा है, फिक्स तो एक्स लग रहा है, और कितना टोटल कितना जा रहा है, देखो नेक्स्ट में कितना है, 15 किलोमीटर है, 15, तो 15 इंटू वाई। क्लियर गाइस? और ये हो जाएगा कितना, 155, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। इतना क्लियर हुआ क्या गाइस? यस और नो? प्लीज कमेंट करना है आपको। देन अपने पास में दो इक्वेशन आ गया, और इन इक्वेशनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, मींस प्रतिस्थापन विधि से अपन को सॉल्व करना है। तो मेथड क्या बताया था अपन को, इक्वेशन फर्स्ट लेना है बाई इक्वेशन। तो मेथड क्या बताया था गाइस, यहां से अपन को इक्वेशन फर्स्ट लेना है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू 105। अब देखो यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। देन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। यस और नो गाइस? यस। देन इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दे अपन। क्लियर है यहां तक? देन यहां से क्या आ जाएगा, इसका x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, यही बताया था मैंने। यस और नो? देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है गाइस? देन यहां से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या है अपने पास में, 105 माइनस 10y एंड प्लस यहां से क्या हो जाएगा 15y, और इक्वल टू कितना आ रहा है, 155। यस और नो गाइस? देन देखो यहां से ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा गाइस, माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो ये बड़ा नंबर ये है, तो किसका आ जाएगा, प्लस का 5y आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा 105 इक्वल टू कितना हो जाएगा 155। क्लियर गाइस? अब अपन क्या करेंगे, 105 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो अपने पास में कितना आ जाएगा गाइस, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूं, देख लीजिएगा क्या आ जाएगा, 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। क्लियर है गाइस? देन यहां से कितना आ जाएगा, 5y इक्वल टू, यहां से माइनस करोगे तो देखो यहां से क्या आ रहा है, 0 एंड 5। क्लियर है गाइस? एंड y इक्वल टू कितना आ रहा है, 50/5, कैंसल आउट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर गाइस? अब अपने पास में y का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो x का वैल्यू आ जाएगा। यस और नो गाइस? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर है गाइस? तो जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y का वैल्यू क्या है, 10 है। देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105 माइनस कितना है यहाँ पे 100 हो जाएगा। देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है गाइस? मींस अपने पास में जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है ना, जो फिक्स कॉस्ट है उसका वो कितना है, 5 रुपीज है, और एक्स्ट्रा जो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ले रहा है वो कितना ले रहा है, ये
10 रुपीज ले रहा है। ओके गाइस, एंड क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मींस देखो 25 किलोमीटर के लिए क्या रहेगा यहाँ पे, देखो एक्स फिक्स कॉस्ट तो ये लगेगा ही, प्लस यहाँ पे 25 किलोमीटर है तो 25 वाई हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो देखो 5 आ जाएगा एक्स की वैल्यू, यस और नो, देन क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू क्या है अपने पास में 10, देन क्या आ जाएगा गाइस 5 प्लस यहाँ पे 250 एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइस, इक्वल टू कितना आ जाएगा 255 मींस 255 रुपीज। 25 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस कवर करना है अपन को तो कितना पे करना पड़ेगा 255 रुपीज। ओके गाइस, इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, नोट डाउन। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। क्लियर है गाइस? तो क्वेश्चन अपने पास में है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it become 5/6, फाइंड द फैक्टर। क्लियर है गाइस? मैं इस क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर अपन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें, क्या ऐड करें 2 ऐड करें तो जो फ्रैक्शन अपने पास में है वो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। क्लियर है? और अगर अपन 3 ऐड करते हैं अपन 3 को, देन जो फ्रैक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। क्लियर है गाइस? तो इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है, तो लेट न्यूमरेटर अपने पास में है x एंड डिनोमिनेटर अपने पास में है y। क्लियर है गाइस? डिनोमिनेटर अपने पास में कितना है y। क्लियर है? देन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या गिवन है कि क्या ऐड करना है 2 ऐड करना है। तो देखो अपने पास में न्यूमरेटर x है, इसमें मैंने 2 ऐड कर लिया और डिनोमिनेटर y है और इसमें भी 2 ऐड कर लिया, तो जो फ्रैक्शन है अपने पास में वो कितना हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। क्लियर है गाइस? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन क्या हो रहा है यहां से अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22 एंड यहां से क्या आ जाएगा इक्वल टू 9y प्लस 18। क्लियर है गाइस? अब देखो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 11x माइनस 9y इक्वल टू, देखो ये माइनस क्यों हुआ है क्योंकि अपने पास में यहाँ पे प्लस का साइन गिवन है। क्लियर है गाइस? देन यहां से क्या हो जाएगा 18 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा -22 हो जाएगा। देन यहां से कितना आ जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया अपने पास में। क्लियर हुआ गाइस? यस और नो? देन अपने पास में सेकंड बोल रहा है, यहां पे तो अपन क्या ऐड कर रहे हैं f ऐड कितना कर रहे हैं 2। अगर अपन f ऐड कितना ऐड कर रहे हैं 3 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा गाइस, तो अपने पास में आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखो अपने पास में न्यूमरेटर है x अपॉन y और यहाँ पे ऐड करना है 3 और यहाँ पे भी ऐड करना है 3, तो जो फ्रैक्शन अपना है वो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5/6। देन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा 6x प्लस यहां से कितना आ जाएगा 18 एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस 5y एंड प्लस 15। क्लियर है गाइस? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? यस और नो? देन क्या आ जाएगा गाइस, यहां से 6x और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे देन -5y इक्वल टू 15 और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे देन -18। यस और नो गाइस? क्लियर हुआ यहां तक? देन क्या आ जाएगा यहां से, देखो यहां से क्या आ जाएगा 6x माइनस 5y एंड इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा -3। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ गाइस? यस और नो? यस। देन देखो अपने पास में दो इक्वेशन आ गया है और दो इक्वेशन का यूज करके अपन को x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट अपने पास में है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। देन अपन क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे। देन क्या आ जाएगा 11x इक्वल टू -4, ये इधर आके प्लस 9y हो जाएगा। क्लियर हुआ गाइस? यस और नो? देन यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन यहां से क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यस और नो? देन अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर कौन सा देंगे, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। देखो फर्स्ट सेकंड और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या करेंगे x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो अपने पास में y का वैल्यू आएगा। तो देखो पुट द वैल्यू ऑफ y, सॉरी देखो क्या हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2।
ठीक है ना, इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो क्या आ जाएगा यहां से 6 और x का वैल्यू क्या है अपने पास में -4 + 9y अपॉन 11 और यहां से क्या आ जाएगा -5y इक्वल टू -3। क्लियर हुआ गाइस, यस और नो? देन यहां से देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा -24 और यहां से कितना आ जाएगा +54y। क्लियर, और अपॉन में क्या आ जाएगा 11। यस और नो गाइस? यस। देन यहां से कितना आ जाएगा गाइस -5y इक्वल टू -3। देन यहां पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो जैसे ही अपन यहां पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब देखो 11 का डिवाइड 11 में करोगे तो कितना टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाला नंबर से करोगे तो सेम नंबर ही आएगा। तो -24 + 54y 54y माइनस, अब देखो यहाँ पे अपॉन में क्या है 1 है तो 1 का डिवाइड इसमें करोगे तो क्या आएगा अपने पास में 11 नहीं आएगा। क्लियर है गाइस? और 11 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा 55y एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। देन यहां से क्या आ जाएगा देखो गाइस -24 ये प्लस का है ये माइनस का है तो क्या आ जाएगा -1y अपॉन 11 इक्वल टू -3। देन यहां से क्या हो जाएगा गाइस, यहां से देखो यहां पे अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देन यहां से क्या आ जाएगा -24 -1y इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा -33। क्लियर गाइस, यस और नो? देन अपन क्या करेंगे इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे और जैसे ही अपन ट्रांसफर करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा अपने पास में -1y इक्वल टू -33 और यहां से क्या आ जाएगा +24। यस और नो गाइस? यस। देन यहां से क्या आ जाएगा गाइस -1y और यहां से क्या आ जाएगा इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा गाइस कितना आएगा 6 and 3 9। यस, ओके। देन कितना आ जाएगा -9 माइनस टू माइनस कैंसल आउट। देन y इक्वल टू कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इतना क्लियर हुआ गाइस? अब अपन क्या करेंगे y का वैल्यू आ गया अपने पास में तो इक्वेशन नंबर 3 में y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यस और नो? देन क्या हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट करना है तो क्या हो जाएगा अपने पास में x इक्वल टू -4 + 9 एंड y का वैल्यू क्या है अपने पास में 9 है। देन यहां से क्या आ जाएगा 9 अपॉन 11। क्लियर है गाइस? देन इसको सॉल्व करते हैं अपन तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू -4 प्लस यहां से देखो मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है 81 आ रहा है ना। यस, 81 अपॉन 11। देन क्या हो जाएगा गाइस जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे अब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का है क्या हो जाएगा माइनस होगा। यस, और कितना आएगा माइनस होने पे कितना आएगा माइनस होने पे आ रहा है अपने पास में x इक्वल टू 77 अपॉन ये 11। कट रहा है क्या? यस कट रहा है ना। कितने बार कट रहा है देखो 7 बार कट रहा है। देन कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर गाइस? यहां तक क्लियर है? देन देखो गाइस वो फ्रैक्शन कौन सा है अपने पास में तो क्या हो जाएगा देखो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपने पास में x था डिनोमिनेटर क्या था y था। इट मींस क्या आ जाएगा अपने पास में देखो x का वैल्यू क्या है 7 एंड y का वैल्यू अपने पास में क्या है y का वैल्यू देखो अपने फाइंड आउट किया था 9। देन क्या आ गया 7/9। क्लियर है गाइस? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हवा में उड़ाते हैं। क्लियर है गाइस? प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि अपने पास में क्या है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are the present age? ठीक है ना गाइस, मींस एज दिया हुआ है जैकब और उसके सन का। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि 5 साल पहले और 5 साल बाद के बारे में बात किया हुआ है और अपन को प्रेजेंट की एज फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो मैंने लेट कर दिया है यहां से कि लेट प्रेजेंट एज यहां से है प्रेजेंट एज ऑफ जैकब वो अपने पास में कितना है x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन है वो अपने पास में कितना है y। क्लियर है? जे मींस अपने पास में है जैकब। क्लियर है गाइस? देन यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्लियर है गाइस? देन क्या है अपने पास में क्या बोल रहा है 5 years hence। देन 5 years hence मींस क्या हो जाएगा एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगा अपने पास में x + 5 एंड एज ऑफ सन क्या हो जाएगा अपने पास में y + 5। देखो प्रेजेंट एज ये है तो 5 साल बाद की एज क्या हो जाएगी 5 साल ऐड हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बेटा बड़ा हो जाएगा पापा उतना ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। देखो 5 साल बढ़ेंगे तो दोनों की एज में बढ़ेगा ना। तो मैंने x में भी 5 प्लस कर लिया और y में भी 5 प्लस कर लिया है। क्लियर है गाइस? देन क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में कि इनकी जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाती है। किसकी एज? जैकब की एज जो है वो उसके सन की एज का 3 टाइम्स हो जाता है। मींस क्या आ जाएगा x + 5 इक्वल टू y + 5 और इसका कितना है 3 टाइम्स है। क्लियर है गाइस? यस और नो? क्लियर हुआ? क्वेश्चन को समझना है, बस उसकी लैंग्वेज को समझना है। अगर लैंग्वेज को समझ में आ गया आपको देन आप क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हो। यस और नो? देन क्या हो जाएगा गाइस यहां से
x प्लस 5 इक्वल टू इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3y प्लस यहां से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। देन इसको इधर ट्रांसफर कर लो, इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो कितना आ जाएगा x और यहां से कितना आ जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 15 और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। देन यहां से क्या हो जाएगा गाइस, देखो x माइनस 3y एंड यहां से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस, यस और नो? इतना क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है यस और नो। देन क्या बोल रहा है गाइस, 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son। क्लियर है गाइस। देन क्या हो जाएगा यहां से, देखो 5 years ago बोल रहा है, 5 years ago तो जेकब की आयु क्या हो जाएगी, एज ऑफ जेकब कितना हो जाएगा x माइनस 5 एंड एज ऑफ एज ऑफ सन कितना हो जाएगा y माइनस 5। क्लियर है गाइस यहां तक। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा गाइस, जो जेकब की एज अपने पास में है x माइनस 5 जो है वो कितना हो जाएगा इक्वल टू y माइनस 5, ये कितना टाइम्स है 7 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ गाइस, यस और नो? देन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहां से x माइनस 5 और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से 7y और यहां से माइनस 35। अब देखो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 एंड यहां से ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस 5। क्लियर है। देन यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y और यहां से माइनस का यहां पे प्लस का तो क्या करेंगे माइनस करेंगे और कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो यहां से फटाफट कितना आ रहा है 30 आ रहा है, यस और नो? देन कितना आ जाएगा माइनस 30। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गया अपने पास, बस यही तो लाना था। अब क्या करना है, अब बस सिंपल मेथड से सॉल्व करना है और अपन को आंसर फाइंड आउट करना है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट अपने पास में है x माइनस 3y इक्वल टू 10। देन यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 3y, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर सर, x का वैल्यू ये निकल गया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 2 में तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। देन यहां से क्या आ जाएगा 10 प्लस 3y एंड माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। क्लियर गाइस। देन यहां से कितना आ जाएगा 10 एंड यहां से क्या एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस का 4y आ जाएगा और इक्वल टू माइनस 30 आ जाएगा। क्लियर हुआ गाइस, यस और नो? क्लियर है ना। देन क्या हो जाएगा गाइस, यहां से देखो अपन क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लो और यहां से क्या आ जाएगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 और ये क्या आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा। देन यहां से क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा देखो यहां से ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, यस। देन यहां से कितना आ जाएगा माइनस 4y इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा माइनस 40 आएगा, यस। देन देखो माइनस से माइनस कट रहा है, मजे की बात है ये, है ना। देन क्या हो जाएगा y इक्वल टू 40/4 कैंसल आउट हो गया, कितने टाइम्स 10 टाइम्स। वाओ, y का मान आ गया अपना। देन x का मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में पुट कर लो। देन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 3 और y का वैल्यू कितना है 10। क्लियर हुआ गाइस। देन x इक्वल टू कितना आ रहा है 10 प्लस यहां से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यस और नो? यस। देन कितना हो जाएगा x इक्वल टू यहां से कितना आ रहा है 40। तो देखिए यहां से प्रेजेंट एज कितनी है, देखो किसकी है जैकब की, जो प्रेजेंट एक वर्तमान जो आयु है जैकब की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी थी x थी और x का मान कितना है 40 मींस 40 इयर्स है। क्लियर। एंड जो अपने पास में सन की जो एज है प्रेजेंट एज जो है वो कितनी थी y थी और मींस कितना है अपने पास में 10 है। क्लियर है। तो देखो यहां से 3 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ, देखो इसकी कितनी है सन की कितनी है 10 है तो 10 का 3 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? ठीक है गाइस। तो इस टाइप से अपन को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। क्लियर है गाइस। तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन को 100% आपको देखना है, ठीक है ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा एज वाले क्वेश्चन में। क्लियर है गाइस, प्लीज नोट डाउन।